बात करते हैं एक ऐसे शख्सियत की जिसे कुछ लोग जीनियस और कुछ लोग आयरन मैन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलन मस्क की। किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कम से कम 6 महीने तो लगते ही हैं, पर इस बंदे में बचपन से ही कुछ खास बात थी। 9 साल की उम्र में जब एलन मस्क को अपना पहला कंप्यूटर मिला, उस समय कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग की बुक भी उनके साथ मिली थी। इस 9 साल के बच्चे ने बिना सोचे 3 दिन में ही इस बुक को ख़त्म कर दिया और इस प्रोग्रामिंग नॉलेज का यूज़ करते हुए 12 साल की उम्र में एक कॉम्पिटिटिव गेम तैयार करके एक वीडियो गेम कंपनी को बेच दिया। ऐसे कुछ अजीबोगरीब किस्सों से भरा है एलन मस्क का बचपन। कहते हैं एलन मस्क के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, यानी वो जो भी चीज़ें एक बार देख लेते हैं उन्हें याद हो जाती हैं। एलन के भाई बताते हैं कि एलन 7-8 साल की उम्र में 15-15 घंटे पढ़ते थे। एलन कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद 1994 में एलन मस्क ने अपने भाई के साथ अपना स्टार्टअप शुरू किया Zip2 के नाम से। Zip2 से लेकर सोलर सिटी, स्पेसएक्स, टेस्ला, ओपन एआई तक जितने भी स्टार्टअप एलन मस्क ने स्टार्ट किए, उन हर एक इनोवेशन इस बंदे का प्राइमरी और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था। Zip2 में वो अलग अलग बिजनेस के मैप और उनकी इन्फॉर्मेशन Zip2 की वेबसाइट पर प्रोवाइड करते थे। इससे बिजनेस ऑनर को नेटवर्किंग में हेल्प मिलती थी और एलन का ये बिजनेस चला और केवल 5 साल में ही एलन ने कंपनी से $307 मिलियन में बेच दी। ऐसे ही एक दिन एलन मस्क बैंक गए हुए थे और उन्हें देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और यही जन्म हुआ X.com का। एलन की कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करती थी। शुरुआत में लोग भरोसा करने से कतराते थे, पर बाद में अचानक इसकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई और आगे चल के X.com पेपाल बनी। पेपाल के बाद एलन के पास काफ़ी पैसे आ चुके थे और उनको पूरा करना था अपने स्पेस ट्रेवल का सपना। इसलिए रॉकेट खरीदने के लिए बंदा रसिया चला गया और वहाँ रॉकेट का खोखे का दाम $8 मिलियन का प्राइस सुनकर ये बंदा खाली हाथ चला आया और आते समय अपने साथ एक जज्बा लेकर आया कि रॉकेट तो मैं खुद बनाऊंगा। पर किसी चीज़ को जीरो से शुरू करना इतना आसान नहीं होता, कई बार हार का सामना भी करना पड़ता है। पर इस बंदे ने किताबें पढ़कर एक्सपेरिमेंट कर करके रॉकेट को बनाना चालू किया। साथ ही इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया, पर इतनी कोशिशों के बावजूद नाकामयाबी बंदे का पीछा छोड़ने को तैयार न थी। एक के बाद एक रॉकेट टेस्टिंग फेल हो रहे थे और टेस्ला की फंडिंग ना मिलने की वजह से डूबने की कगार पर थी। एक समय तो ऐसा आया जब इस बंदे के पास केवल $40 मिलियन बचे थे और दोनों कंपनीज डूबने की कगार पर थी। इनके सामने 2 ऑप्शन थे, स्पेस के सारे पैसे लगाकर टेस्ला को डूबने दो या फिर दोनों को आधा आधा पैसा लगाकर दोनों को डूबने दो। और ऐसी स्थिति में इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना और आखिरकार वो दिन आ गया जब इनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और साथ ही साथ इनकी किस्मत भी। स्पेस की कामयाबी देखकर नासा ने इनको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिससे इनकी डूबती नैया पार लगा दी। स्पेसएक्स और टेस्ला के साथ साथ एलन मस्क कई सारी कंपनियों के मालिक